तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुष राय, मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन बायर को किस दिन ट्रेड करना चाहिए और किस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, आपको इंडिया विक्स के बारे में तो पता ही होगा कि इंडिया विक्स हम किस लिए देखते हैं और क्या उसका उपयोग है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी के कारण देखा जाता है। इंडिया विक्स कोई ट्रेड नहीं होता है कि इंडिया विक्स में हमने पैसा लगाया और हम ट्रेड करने लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 रुपये पे खरीदा और 17 रुपये पे बेच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सिर्फ इसको इसलिए देखा जाता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, किस समय कितनी है, आज बढ़ी है या घटी है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इंडिया विक्स से। तो इंडिया विक्स एक बहुत अच्छी मतलब चार्ट है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किस दिन लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि इस ये वाले दिन यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही सुबह वॉलेटिलिटी आती है, पता लग जाता है, एक कैंडल में पता लग जाता है आज बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए, तो यहाँ से ये उठे। तो यहाँ पे हमें इसी दिन जाना चाहिए ज़्यादातर ट्रेड करने के लिए, जिस दिन हम वॉलेटिलिटी अच्छी हो, मार्केट की लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे हों। उस दिन हमारे लिए भी अच्छा गुड डे माना जाता है कि हम इस दिन ट्रेड करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ट्रेड सक्सेसफुल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा अच्छे दिन थे, फिर यहाँ से वॉलेटिलिटी गिरने लगी, तो यहाँ पे थोड़े मतलब कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं है अभी मार्केट में। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी गिर रही, तो यहाँ तक जैसे वॉलेटिलिटी गिरती रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसी दिन मतलब जिस पूरे यहाँ से यहाँ तक जो गिरा है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपन रेंज दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि इस दिन वॉलेटिलिटी कर रही तो हमारे कोई सेटअप नहीं बनेंगे और मतलब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ऐसा नहीं रहता कि आपको ये सब जजमेंट्स आपको चार्ट देख के भी करने पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसा नहीं रहता, रेंज ब्रेक होती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये वाला डे है, ये इधर पे एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ी, तो इतने मूवमेंट में कई बार क्या होता है कि मार्केट अच्छा मूव दे देता है अपसाइड या अच्छा मूव दे देता है डाउन साइड, जिस भी जगह पे इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। इसका मतलब यही नहीं है कि आप पूरे दिन ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूं कि जिस दिन बाजार में लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आपको, उस दिन आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी ट्रेड अच्छी रहेगी। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल कि हम किस किस तरीके से देखें कि मार्केट मतलब परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, मतलब आज परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ये एक सरल सा तरीका है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में जाएंगे अगर आप, निफ्टी में जैसे ये मैंने मेरी बना के रखी है, मेरे मतलब डेली एनालाइज करता हूँ रात को मैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो हमें किस जगह ट्रेड करनी चाहिए या किस जगह ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आप 2 मिनट के लिए वेट करें। हाँ, सेटअप हो गया, 2 मिनट भी वेट नहीं करना है अब आपको। तो ये जैसे आपको रेंज मार्केट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, ये हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया है फॉर एग्जांपल, है ना। ये जोन है जिसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद कहाँ हमें ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल ये एक रेंज दिख रही है आपको, जैसे ही मैंने सोचा कि ये ब्रेक होगी तब मैं ट्रेड लूंगा, तो जैसे ही ये ब्रेक हुई मैंने छोटा सा एक स्कैल्प मारा था यहाँ पे, और मेरा टारगेट बहुत अच्छी तरीके से अचीव हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये तो मेरे को दिख गया, तो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ रेंज दिखाने के लिए, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे ट्रेड पंचअप किया और यहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। फिर इसके बाद मार्केट किस रेंज में आया, एक वापस से एक रेंज में आ गया। आप जैसे कि जज करना पड़ता है, ये वापस मार्केट एक रेंज में आ गया। मैंने सोचा था कि अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। अपसाइड के लिए ऑप्शंस बायर के लिए मूवमेंट थोड़े कम ही आते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा धीरे 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 जाता है, लेकिन डाउन आता है तो एकदम से डाउन आ जाता है। तो मेरे लिए ये वाला मूवमेंट जो है ना ऑप्शंस बायर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। जब भी मार्केट गिरता है ऑप्शन बायर तभी सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है और आपने दूसरे लोगों से भी सुना होगा कि ये चीज़ सही है। तो ये ऐसे दिख रहा होगा आपको कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये यहाँ पे एक ट्रेड मेरी ये यहाँ पे पंचअप हुई है, ये दिख रहा होगा आपको कि एक बड़ी सी रेड कैंडल आई,
मूवमेंट दिया एक कैंडल ने, और फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया, एक पंच अप और किया मैंने, 2 ट्रेड मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए ये। लेकिन कैसे हुआ, ये इधर पे एक रेंज बनाई, फिर यहाँ पे दूसरे दिन जब मार्केट चालू हुआ इधर इसने रेंज बनाया, फिर इसके बाद एक वो कैंडल दिया है हेल्दी सी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट थी, हम नहीं गए। फिर जब मार्केट रिट्रेस आया और यहाँ रीटेस्ट किया तो हमने एक डाउन के लिए ट्रेड बनाया, तो हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम, मैंने ये समझाया आपको कि कहाँ पे हमें ये चीज़, जजमेंट्स आपको ये सब चीज़ें देख के ही निकालनी पड़ेंगी। और उसके बाद क्या है, जैसे इंडिया विक्स हो गया वो देख लिया, फॉर इंडिया विक्स देख लिया तो उससे हमें कुछ चीज़ें नॉलेज हो गई कि हमें वॉलेटिलिटी ऊपर जा रही है, तो मतलब कि इंटरेस्टेड है लोग, तो इस जगह पे हमारी ट्रेड बनी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे फिर एक मार्केट ने रेंज बनाया, ये अपसाइड जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली, मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ब्रेक किया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री पंचअप नहीं कर पाए थे, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट आया, एक हमने एंट्री पंचअप करी और यहाँ पे हमारा एक और प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बिखर गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वापस रेंज में आ गया, तो फिर यहाँ हमने नो ट्रेडिंग जोन में आ गए। फिर उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ये वाला पल्ला तोड़ा, तो फिर एक ये रेंज आया। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो हमें ये वाली रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जब भी मार्केट रेंज में है, कोई भी अच्छा ब्रेकआउट, जैसे ही रेंज ब्रेक, मतलब बड़ी रेंज जब ब्रेक होती है ना, तो मूवमेंट अच्छा देता है मार्केट, तब हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अब ये वाला जो जोन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें मार्केट कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं। जब भी मार्केट ऊपर ब्रेक करके और एक अच्छी हेल्दी कैंडल दे, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड जाएंगे। और फॉर एग्जांपल जैसे ही मार्केट ने ये वाली रेंज को ब्रेक किया, ऊपर जाके ट्रैप करा बाजार ने, और जैसे ही यहाँ पे दिए तो इंस्टेंट टारगेट देख रहे हैं और सेलिंग देख रहे हैं, आप इंस्टेंट आई बाइंग आई, धीरे 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 आती बाइंग, ये देखो धीरे 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 बाइंग आती है। तो ये हो गया एक चीज। और एक चीज और मैंने एक्सपीरियंस करी है कि मतलब आप ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल मंडे के दिन ट्रेड्स अच्छे बनते हैं, ट्यूसडे के दिन अच्छे ट्रेड्स बनते हैं, थर्सडे के दिन अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। ये मंडे की स्पेलिंग आप बोलोगे कि सर को आती नहीं, मैं सही कर देता हूँ, तो सिर्फ आप सीखें मंडे ट्यूसडे थर्सडे में से। मैं ये 2-3 दिन जो हैं मेरे मेन रहते हैं ज़्यादातर ट्रेडिंग करने के लिए, और वेडनेसडे हो गया और एक फ्राइडे हो गया, इस दिन मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहता है, ये मैंने नोटिस किया। ऐसा नहीं कि हर दिन ही रेंज में रहता है, लेकिन जैसे ही मेरी रेंज जो है अगर वो ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेडिंग पे जाता हूँ, चाहे फिर वो मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो। लेकिन मैंने ये ज़्यादातर नोटिस किया है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मंडे ट्यूसडे और थर्सडे के दिन ही ट्रेड करना प्रेफर करें। ठीक है, और एक और चीज और है कि आप सबसे पहले ऑप्शन बायर हैं, तो आपको ना एक चीज है, हाँ तो गाइस, तो अब हम एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक तो प्रीमियम का चार्ट भी देखना पड़ेगा। प्रीमियम का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से सेल किया 21,700 का, आपने पुट लिया है, तो उसका चार्ट देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट नहीं देखेंगे जब तक आपको कुछ पता नहीं लगेगा। ये जो रेंज है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको देख के कैसे ट्रेड किया जाता है। अब आप डायरेक्ट इधर पे ही सेल कर दें, ऑप्शन इधर पे ही, जैसे कि 21,700 का पुट लिया और आपने सेल कर दिया बिना देखे, मतलब बिना चार्ट को देखे हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें थीटा होता है। अगर आप ऑप्शंस की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा थीटा क्या होता है, गिरते क्यों हैं ऑप्शंस। टाइम, इसमें टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है। टाइम मतलब हमारे लिए टाइम हमारा दुश्मन है, अगर जितनी देर अगर हम ट्रेड में बिताएंगे उतना हमें नुकसान है। अगर हम ट्रेड टाइम अगर हमारा ज़्यादा लगेगा और मार्केट अगर साइडवे है, साइडवेज जाता जाएगा, तो ये जो हमारा ऑप्शंस है ना, ये गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। ये होता है थीटा के कारण होता है ये टाइम। ठीक है,
तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउन आया, जैसे ये डाउन, मतलब ये यहाँ पे डाउन गिरा तो प्रीमियम के चार्ट में ऊपर जाएगा। तो हमें ये देखना है, जैसे ही मार्केट ने ये देखी है, अब ये वाली कैंडल ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि उसने पूरा दोनों टच कर दिया स्टॉप लॉस, और जबकि हमारा इसमें स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ है। तो ये हमें प्रीमियम का चार्ट देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हेल्दी कैंडल दी, तो हमें यहाँ पे भी हेल्दी कैंडल इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि अगर हम यहाँ का चार्ट देख रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये वाला चार्ट हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, प्रीमियम का चार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे भी आपको काम करना है। इसको देख के भी आपको ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप सिर्फ इसको ही देख के ट्रेड प्लान करेंगे तो आप नुकसान में जा सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ साइडवेज चला गया, तो ये साइडवेज में देखो ये यहाँ तक गिरा है, ये देख रहे हो, और यहाँ पे ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि मार्केट साइडवेज है। टाइम के कारण, यहाँ पे थीटा के कारण मार्केट ऑप्शंस प्रीमियम के चार्ट गिरते रहते हैं रेगुलरली। तो ये एक हमारा एक डिसएडवांटेज है अगर आप प्रीमियम का चार्ट नहीं देखते हैं। तो अगर इसलिए आपको प्रीमियम का चार्ट भी इंपॉर्टेंट है देखना। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर जो भी हैं, आपको जिस चीज में आप ट्रेड ले रहे हैं, जिस चीज के प्रीमियम के चार्ट में ले रहे हैं, तो आपको वो देखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना कि सिर्फ आप इसका ही चार्ट देखते रहें। ठीक है, ये भी आपको एक्सपीरियंस से आएगा, इसको नोटिस करना है बहुत इजी नहीं है। ये समय पे 1 आध 2 साल 3 साल आप जब ट्रेड करते रहेंगे रेगुलरली, तो आप चीज़ें धीरे धीरे समझने लगेंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है कि हमें क्या देखना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए ओआई ट्रेंड। ओआई ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा। तो ओआई ट्रेंड कैसे देखेंगे कि ये इसमें ये धन ऐप है, तो धन ऐप में सब चीज़ दी है। आप इसमें भी अकाउंट बना सकते हैं और इसके चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू जैसा ही चलता है। तो ये हमारा ये क्या खुल गया, ये हमारा ओआई ऑप्शन चेन खुल गई। ये ऑप्शन चेन एनएसई की साइट पे भी अवेलेबल और यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, मैं इसको बीच में रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 लाख रुपए सबसे बड़ा मतलब डिजिट दिख रही है हमें, है ना। 16 लाख रुपए की हमारी सबसे बड़ी डिजिट दिख रही है यहाँ पे। फिर 11 लाख है, 9 लाख है, 6 लाख है, 14 लाख है, ठीक है, 5 लाख। अब इधर पे सबसे ज्यादा देखो वैल्यू इधर की बड़ी है या इधर की बड़ी है? इधर पे तो और ज्यादा बड़ी है, 72, 38, 84। मतलब कि क्या हो रहा है, मार्केट का चांस है कहाँ हो जाने के लिए, ये पुट है, मतलब पुट में वैल्यू ज्यादा है। मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए ज्यादा सक्षम है। मतलब ऊपर के लिए ज्यादा लोगों ने पोजीशंस बना के रखी हैं, ऊपर की मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप इस मार्केट में डाउन ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी देखना आपको जरूरी है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन बोलते हैं इसको, ऑप्शन चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है रेगुलरली मतलब इसके बेसिस पे ही चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा कम ट्रैप होंगे। आपको डायरेक्शन पता लगेगी कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है और किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान नहीं करनी है। और अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन बायर के लिए। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। अब जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, मार्केट नीचे गिर रहा है, यहां से ये नीचे गिर रहा है। मैं नीचे गिरते हुए मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड प्लान करना पसंद करता हूं। ऊपर जब भी जाता है मार्केट थोड़ा रेंज में रहता है, तो थोड़ा अवॉइड किया करो जब मार्केट ऊपर की साइड जाए। जब भी मार्केट नीचे गिरे तब आप अच्छी क्वांटिटी से पंचअप करें। मतलब जो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी जायदाद लगा दें, मतलब आपका स्टॉप लॉस हैंडल कर पाए उतने स्टॉप लॉस से आप नीचे की ट्रेड प्लान करें। ऑप्शन बायर को उसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आप अगर पुट में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, सी ऐसा नहीं है सी में फायदा नहीं मिलता, लेकिन मैं नीचे जब जा रहा है ना तो मार्केट ऊपर एकदम से तेज बढ़ता है, लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे जाएगा। अगर ये बड़ी रेंज को ब्रेक करेगा, कोई उसके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, तो धीरे 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 जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरे दिन खुलेगा तो गैप अप खुल गया, फिर उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। फिर उसके बाद फिर गैप अप खुलेगा, फिर उसी जगह ट्रेड कर रहा है। तो ये साइडवेज के चांसेस ऊपर वाली ट्रेड में ज्यादा रहते हैं। जब नीचे गिरता है तो मार्केट एकदम से नीचे आता है, हमें वही चीज को कैप्चर करना है। तो आप ये चीज पे भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।